हेलो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2015 में क्वेश्चन एक आया है। 2015 में जो पूछा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। देखिए पहले तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा अगर देना है किसे कहते हैं तो हम दूसरा वीडियो में यानी पार्ट 2 में दिखाया गया है। जाकर के पार्ट 2 वीडियो को देखें। पार्ट 2 ध्यान से देखें। लेसन नंबर 1 के पार्ट 2 आप वीडियो में जाकर के देखें और उसमें बताया गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं और बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण क्वेश्चन लिख देते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय बोला गया है। विद्युतीय ध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कहे तब और विद्युत क्षेत्र तीव्रता कह दे फिर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। देखिए यह विद्युत द्विध्रुव के कारण बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक होता क्या है पहले ये जानते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक अक्ष के लिए होता है E = 1/4πε0 × 2p/x³। यह हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अक्ष पर बोले या अक्षीय स्थिति में बोले दोनों एक ही बात है। अक्ष कहे फिर भी या अक्षीय स्थिति में कहे फिर भी दोनों के लिए व्यंजक यह लिख दिया गया है। यही व्यंजक आज हम लोग सिद्ध करेंगे और निकाल के लाएंगे। देखिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, प्रश्न लंबा है। अगर चाहें तो इस प्रश्न को मिटा सकते हैं। ध्यान से देखें, जरूरत पड़ेगा तो मिटाएंगे पर इसके फिगर को देखेंगे। फिगर क्या है यहाँ पे मान लिया जाए एक विद्युत द्विध्रुव है। आपको पीछे वीडियो में पढ़ाया गया है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर होता है। पीछे जो नहीं जानते हैं वो पीछे वीडियो में बताया गया है, जाकर के देखें वीडियो नंबर 2 में। तो वीडियो नंबर 2 में जाकर देखेंगे यह बताया गया है विद्युत द्विध्रुव क्या है। यहाँ पे हमारा एक माइनस होता है एक प्लस होता है। विद्युत द्विध्रुव फिर समझे क्या होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके यानी परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत बोले तो जैसे कि यह माइनस है यह प्लस है तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक विपरीत। तब एक दूसरे को अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये ऐसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं और इसका जो मान होता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान समझिए, यह मान लिया जाए कि इनके बीच का दूरी 2l है और इनके मध्य बिंदु पर एक O बिंदु है। माने मध्य बिंदु को O से, इसको हम A से और इसको B से नामांकित करते हैं।
यह एक प्रकार के विद्युत द्विध्रुव है। यह विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर O बिंदु है, यह माइनस वाले पर A है और प्लस वाले जहां आवेश है वहां B है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बोला है यहां से बोला है कि अक्ष पर अगर निरक्ष कहेगा तो लंबवत जाएंगे, अगर अक्ष कह दिया तो इसके सीधे सामने जाएंगे। एक बिंदु है मान लीजिए यहाँ पे, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को P से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई P। यानी जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को यानी हम P लिखते हैं और वहां पे मान +1 लिखा जाता है। यह कंडीशन यहां से जो है हम मध्य यानी इसके विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसको हम x दूरी पर लिए हैं। ये बिंदु जो P है इस बिंदु का मान मध्य बिंदु से x दूरी पर लिया गया है। अब ध्यान से समझे, अगर यह 2l था, एक बात ध्यान से, यह अगर 2l था तो मध्य बिंदु से और यहाँ के बीच के लंबाई को l लिखेंगे, इसके भी लंबाई को l लिखेंगे, या l l 2l बना है। लेकिन मध्य बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु P है। अब बिंदु P है तो B से कितना दूरी पर है, बात आती है कि B से बिंदु B से कितना दूरी पर है। तो बिंदु P से देखिए यह पूरा के पूरा x है, यहां से यहां तक की x है। अगर हम बिंदु B से यह l लंबाई को घटा देंगे तो यानी हमारा यह B से P के बीच क्या जाएगा, ध्यान समझे, x माइनस l कर देते हैं। x माइनस l कैसे होगा, यह पूरा x था, x में से इतना की लंबाई l है, हम इतना का लंबाई घटा देंगे, x माइनस l हो गया। यह हमारा बिंदु B से है। लेकिन हमें जरूरत है बिंदु A से भी, तो बिंदु A से देखेंगे, तो जब बिंदु A से देखेंगे तो x होगा और यहाँ पे प्लस होगा और प्लस l होगा। काहे प्लस l हो गया, क्योंकि यहाँ तक x था, यहाँ तक P से यहाँ तक x था और इसके बाद यह जो लिया गया यह l है, तो x प्लस l, इसको क्या मानेंगे, x प्लस l। यह हमारा तक यहाँ तक हमने अभी जो जो हमें जरूरत था उसका मान निकाले। एक बात और सीखिए, यह जो प्लस है यह भी प्लस है, तो हम बताए थे कि प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब यह एक दूसरे से दूर जाता है, तो इसका जो तीव्रता होगा यानी यह एक दूसरे से दूर भेजेगा, यानी एक दूसरे से हटाएगा। तो जब हटाएगा तो यहाँ पे इसके दिशा में हम लिख सकते हैं E प्लस वेक्टर। लेकिन ये जो माइनस के कारण क्या होगा कि माइनस इसको खींचेगा कि आ जा बबुआ आ जा, मतलब इधर इसको खींच लेगा। तो जब खींचेगा तो यहाँ पे आएगा E माइनस, क्योंकि यह खींचेगा और यह दूर भागेगा। अब दोनों के कारण यहाँ पे दो को बल लग रहा है, एक तो पहला नंबर लग रहा है प्लस के कारण उसको हटाने का काम कर रहा है, एगो माइनस के कारण ओकरा खींचने का काम कर रहा है। दो तरह के काम कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए, दो तरह के काम कर रहा है। तो अब हम लोग इसको लिखते क्या है, यह फिगर कंप्लीट है। फिगर बना करके यानी आप देखें फिगर को इस तरह से एक दो बार बना लीजिए, कुछ नहीं करना है, माइंड में याद हो जाएगा। 2x है यानी 2l है, 2l से यानी हाफ से, हाफ मतलब मध्य बिंदु से, यानी x दूरी पर बिंदु लेता है। एक बार b से उसका लंबाई निकाल दीजिए, एक बार a से। इसको कैसे मानेंगे, माने का यही एक ही तरीका, जब भी फिगर बनाए तो फिगर साइड में बनाए यानी दाहिने साइड में बनाए और बाएं साइड में छोड़ दे थोड़ा सा जगह माना की लिखने के लिए। इधर हम लिखते हैं माना की। जब भी माना की लिखे तो थोड़ा सा कॉमा डाले, उसके बाद आगे पढ़े। तो माना की ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 2ql है। 2ql द्विध्रुव आघूर्ण को P से करते हैं, इसलिए लिख देते हैं P बराबर 2ql है। 2ql है जिसके मध्य बिंदु O से
x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। बोला गया है माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 2ql है, जिसके मध्य बिंदु से यानी x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतना आप इसको वीडियो को रोके और स्क्रीनशॉट कर लें या इसको लिखें और लिखने के बाद आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। तो इसको उतारें जल्द से जल्द। अगर यह हो गया तो इसे इरेज करते हैं। देखिए ध्यान से, यह हमें स्टार्ट करना है अब बनाना, यानी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, देखिए बी बिंदु के पहले निकालते हैं, उसके बाद हम ए बिंदु से निकालेंगे। तो बी बिंदु पर क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो जब प्लस का चिन्ह है तो हम यहां लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। बोला गया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। तो देखिए प्लस के कारण यहाँ पे आ रहा है E प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा E प्लस वेक्टर इक्वल टू E बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसे कहते हैं, और E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 इंटू Q2 बटा में r स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटा में r स्क्वायर। देखिए ध्यान से फिर यहाँ पे लिखते हैं, प्लस के कारण है इसलिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। Q1 के जगह पर हमारा मान क्या है, प्लस Q, तो हम लिखते हैं केवल यानी Q, यहाँ पे लिख सकते हैं केवल Q। और यह क्या है, 1 है, P बिंदु पर क्या है, 1 है, आवेश 1 है, 1 कूलम है। तो 1 कूलम लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे केवल Q लीजिए। अब बटा में बीच के दूरी देखिए बोलता है r स्क्वायर, r का मतलब होता है कि बीच के दूरी चाहिए हमें। बीच के दूरी कितना है, तो बीच के दूरी B से ले रहे हैं, प्लस B बिंदु पर है, यह P बिंदु है, तो P वाला यानी B बिंदु से और P के बीच का दूरी यही ना है, तो बीच के दूरी ले लेंगे। बीच के दूरी एक स्टेप बढ़ के भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि B अब P यानी BP का यहाँ पे लिख सकते हैं पहले कि BP का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन आपको लिखे अगर डायरेक्ट आप इस मान को भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका दिशा किधर होगा, तो दिशा आगे की ओर जा रहा है, तो इसलिए हम B से P की ओर यानी B से P के दिशा करने का मतलब कि इसके बाद में यहाँ पे दिशा लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा लगने के लिए ये सब लिखा जाता है, एग्जामिनर से पूरे नंबर लेने के लिए लिखा जाता है, यानी ये सब लिखना जरूरी होता रहता है। तो हम लिख सकते हैं दिशा में BP की ओर, यह हमारा हो गया उधर की चलती। यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। E प्लस वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q अपॉन BP का मान है x माइनस l, इसलिए यहाँ आएगा x माइनस l का होल स्क्वायर, और इसको मानते हैं हम समीकरण 1।
इसको कर लेंगे समीकरण। अब देखिए इस पे दो के कारण जनरेट होता है हमारा क्षेत्र, एक तो हमारा प्लस के कारण हो रहा था, अब हो रहा है माइनस के कारण। तो माइनस के कारण जब हो रहा है तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। यानी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। तो मान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ई माइनस वेक्टर। माइनस वेक्टर बराबर 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे माइनस के कारण भी लेंगे तो केवल परिमाण लिया जाता है माइनस, यह हो गया। और यह हमारा पी बिंदु पर प्लस 1 है तो 1 लेने की कोई जरूरत नहीं। बीच के दूरी क्या है, ए पी, ए पी हम यहाँ लिखेंगे ए पी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी दिशा कहाँ से का, इधर आ रहा है, तो जब आ रहा है तो हम लिख सकते हैं पी ए की ओर, यानी पी लिखने का मतलब पी से ए की ओर। हम ऐसे लिख सकते हैं पी से ए की ओर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ई माइनस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्यू बटा में एपी की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, एपी की वैल्यू चाहिए। एपी का वैल्यू x प्लस एल दिया है, x प्लस एल यहाँ पे लिख लेंगे। एकदम दौड़ उड़ा के जाइए, एक आप इस वीडियो को देखते जाइए, आप कॉन्फिडेंस से बनाएंगे एकदम। ई माइनस वेक्टर यानी यहाँ पे ई माइनस वेक्टर इक्वल टू, इसको हम यहीं पे ले लेते हैं समीकरण 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज सीख रहा है हम लोग को। यहाँ पे हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कुल मान। कुल मान मतलब एगो तो प्लस के कारण आ रहा है और एगो माइनस के कारण आ गया। तो अब कुल मान कैसे निकालेंगे, कुल मान निकालने के लिए हमें दोनों को जोड़ना होगा। दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो पहले दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। तो कुल बिंदु यानी P पर के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। E बराबर E प्लस वेक्टर प्लस E माइनस वेक्टर, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो प्लस वाला का मान लिखेंगे और माइनस वाला का। एक चीज सीखिए, यह आपका जो है, यह आप जोड़ रहे हैं तो सदिश है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक प्रकार के सदिश राशि है। आप सदिशीय नियम से इसको जोड़ने के सीखिए। सदिशीय नियम से जोड़ने के लिए इनके बीच का जो कोण है 180 डिग्री है। देख लीजिए, एगो का दिशा इधर और एक का दिशा इधर, इनके बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान 180 डिग्री है। आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, 11 क्लास में वेक्टर रूल पढ़े होंगे, यानी दो सदिशों को जोड़ने के लिए R इक्वल टू अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अगल इंटू बगल इंटू cos थीटा। यह आप रूल सीख कर क्या है, अगल स्क्वायर अगल माने a, बगल माने b, हमारा कहने का मतलब है। तो अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अगल इंटू बगल इंटू cos थीटा। यह हमारा जो नियम है, इस नियम पर हम इसको 180 डिग्री के मान रख करके जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम जोड़ेंगे तो E प्लस माइनस
ई माइनस आ जाएगा, यानी प्लस वाला का वैल्यू और तब माइनस वाला का वैल्यू। तो पहले हम प्लस वाला को लिखेंगे और फिर उसके बाद माइनस वाले। 1 मिनट आप लोग को यहाँ लिख करके दिखा देते हैं, उसके बाद इसको इरेज करेंगे फिर आगे लिखेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ई का मान हमें चाहिए, तो ई का मान हमें ई लिख लिए। यहाँ पे ई प्लस का मान चाहिए। देखिए ई प्लस कहाँ दिया है, ई प्लस जो दिया है यहाँ पे दिया है। तो जब ई प्लस यहाँ पे दिया है तो यहाँ का मान ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटा में क्या लिखा गया है, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे माइनस। अब हमें चाहिए ई माइनस की वैल्यू, इसलिए हमें यहां से लेंगे ई माइनस की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू हमें क्या चाहिए, क्यू बटा में क्या चाहिए, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यह हमारा दोनों का मान को पुट कर दिए। तो हम जब पुट कर दिए तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम देख क्या रहे, हमें जितना सॉल्यूशन को आसान करना होता है तो हम देख क्या रहे, देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है इसमें भी है, हम कॉमन कर लेंगे। क्यू इसमें भी है क्यू इसमें भी है, तो हम चाहते हैं कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा, बचेगा क्यू बटा में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस इधर से क्या बचेगा, क्यू नहीं, क्यू कॉमन कर लिए तो यहाँ पे एक बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 बटा में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यह हमारा वैल्यू निकलेगा। अब देखिए माइंड को पेशेंस रख करके बनाए, धैर्य रखें और शांति से चुपचाप कैलकुलेशन करते जाए, एकदम आएगा लास्ट में आंसर। यानी क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसका क्या चाहिए, हमें दोनों के हम एलसीएम लेते हैं तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या जाएगा, यह इससे कट जाएगा तो यह ऊपर में आ जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, और यहाँ पे इससे यह कट जाएगा तो यह चल जाएगा गुणा में, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। यह इतनी वैल्यू हम रख चुके हैं, इसको हम बड़े कोष्ठक के अंदर डाल देते हैं। अब देखिए अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए या उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। उसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं, हो गया। अब देखते हैं इसको, अब क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे हम हल करते हैं। E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू, अगर इन दोनों का ध्यान से देखा जाए कि यह हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा और यह हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट सकता है, तो तोड़ दिया जाए। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर हम हो सकते हैं अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अगल इंटू बगल। तो यहाँ पे हमारा अगल में x है बगल में l है, तो x l। यहाँ पे अब इसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस अंडर रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस तो प्लस एक बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है माइनस में, तो माइनस 2ab, तो 2 एक का मान क्या है x, इसी को हम अगल कह रहे हैं। अगल में x है बगल में l है तो इसको b और यहाँ पे इसको पोस्टबल। अब पूरा के बट्टा में देखिए हम चाहते हैं क्या कि यह x माइनस एल और x प्लस एल लिखते हैं, तो x माइनस एल और x प्लस एल और टोटल का यानी 2 बार स्क्वायर करने से अच्छा है कि एक बार इसका स्क्वायर कर दिया जाए, एक बार में स्क्वायर हो गया। देखिए यह माइनस इसमें जाएगा यानी अंदर में गुणा करेगा
तो E इक्वल टू बनेगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस में गुणा कर रहा है, माइनस इसमें घुस रहा है, देखिए ध्यान से। तो जब माइनस जा रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर या माइनस माइनस प्लस 2xl बटा में क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस, देखिए एक सूत्र आपको सिखाते हैं, जब a माइनस बी और a प्लस बी हो जाए तो उस समय सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इस समय होता है a प्लस बी, यानी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस यानी b स्क्वायर। याद रखें जब अगल माइनस बगल हो और अगल प्लस बगल हो तो अगल स्क्वायर माइनस बगल स्क्वायर होता है। यह ध्यान से सूत्र याद रखें, वही सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। अब टोटल का यहाँ पे एक और स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर E इक्वल टू क्या होगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब क्या करेंगे, ये x प्लस में और यह x माइनस में कट जाएगा, यह l प्लस में यह l माइनस में कट जाएगा, यह भी प्लस यह भी प्लस, इसको जोड़ेंगे 2 2 4 तो 4xl साथ में इसमें यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलते आगे ई बराबर, हम चाहते हैं क्यू को उधर ले जाए, इस क्यू को उधर ले जाए तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यह क्यू उधर गया, 4 को भी हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो करते हैं क्या 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा तो 2 इंटू 2 हो गया। और हमारा क्या है, हम लिखते हैं इस क्यू को यहाँ ले गए, यह एल है तो इस एल को, और यह हमारा एक्स है तो इस एक्स को बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब ई बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे हमारा बनेगा, यानी देखिए 2QL, हम लैंग्वेज लिखवाते समय पढ़ा है कि P बराबर होता है 2QL। यहाँ पे भी बताया गया है और जहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया है पीछे वीडियो में उसमें भी बताया गया है कि P बराबर 2QL होता है। तो जब 2QL होता है तो इस 2QL का मान हम लिखते हैं 2PX, इसके लिए P और यहाँ पे x x, यह एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब देखिए यदि x का मान l से बहुत बड़ा हो, यदि x का मान l से बहुत बड़ा हो तो उस समय हम l को नगण्य मान लेते हैं, l की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, l की वैल्यू को समाप्त कर देते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं यदि x ग्रेटर देन मोस्ट ग्रेटर देन l हो तो l को नगण्य माना जाता है। तो नगण्य हम मान लेंगे कि नगण्य माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब 2px बटा में एल स्क्वायर माइनस, तो माइनस यहाँ पे हो गया 0। तो जब इसका मान यानी मान लिया जाता है, मतलब एल बराबर क्या हो गया 0, तो हम एल के जगह पर 0 मान लिए, तो 0 मान लिए तो एल की वैल्यू खत्म, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ई बराबर, तो जब ई बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर,
इंटू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2px बटा में यहाँ पे x के पावर 4, तो दोनों के 4, तो x के पावर 4 हो जाएंगे। हम चाहते हैं इसको इरेज कर लेना, इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद आगे लिखते हैं। देखिए यहां पे लिखते हैं E इक्वल टू हमारे पास है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू 2px बटा में x के पावर 4। यही बात यहाँ लिखा गया। हम चाहते तो यहीं पर यह एक x से ये एक x कट जाता, तो यहाँ पे हमारा खाली बच जाता यानी 2p बटा में x क्यूब। इस प्रकार से यह हमारा फॉर्मूला सिद्ध हुआ। लेकिन एक बात और सीखे, यहाँ पर अगर एप्सिलॉन r का मान यह निकाय को, अगर यह द्विध्रुव आघूर्ण को हवा या निर्वात में रख दिया जाए तो एप्सिलॉन r का मान 1 हो जाता है। एप्सिलॉन r का मान 1 हो जाता है। हम बोलेंगे यदि द्विध्रुव आघूर्ण हवा या निर्वात में हो तो, हवा या निर्वात में हो तो क्या होगा, तो हवा या निर्वात में हो तो एप्सिलॉन r बराबर 1 हो जाता है। तो E इक्वल टू हमारा बन के तैयार है सूत्र है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा में x क्यूब। यह आपका फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। ध्यान से देखें, यह फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। यह आपका प्रूफ हो चुका है। आपको शुरू में वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी वीडियो स्टार्ट करते समय बताए थे कि कहाँ यानी क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था और यह हमारा सिद्ध करके आ चुका है। देखिए चैप्टर 1 के यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, रोज चलेगा 7 बजे प्रतिदिन चलता है। 7 बजे आप आए और देखें अगला पार्ट। यह दीर्घ उत्तरीय है, यह खत्म हो जाएगा तो चैप्टर 2 का VBI प्रश्न, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न चैप्टर 2 का स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे।